25 मार्च 2023 आकांक्षा दुबे का ये वीडियो, जो कि उनके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स में से कुछ लोग देख भी रहे थे। जब लोग देख रहे थे तो वो नहीं जानते थे कि आकांक्षा दुबे का ये आखिरी वीडियो होने वाला है और उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होने वाला है। इसी 25 मार्च 2023 की बहुत सारी फुटेजेस आकांक्षा दुबे की सामने भी आई, जिनमें वो कभी क्लब में डांस करती हुई नजर आई तो कभी कभार क्लब में बिल पे करती हुई नजर आई, और इसके अलावा एक समय तो अपने होटल की तरफ वापस आती हुई भी नजर आई, जहां पे शायद वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसी दिन होटल वापस पहुंचने के बाद अगले कुछ घंटों में आकांक्षा के साथ क्या हुआ, यही किसी को समझ नहीं आ रहा था। जहां पुलिस का मानना था कि आकांक्षा ने खुद के साथ ये सब कुछ खुद किया है, वहीं उनकी मां का और उनके वकील का कहना कुछ और ही था, और वो भी कुछ तथ्यों के साथ। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल कश्यप और आज हम डिस्कस करेंगे आकांक्षा दुबे के केस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जिस तरह से आप प्यार दिखा रहे हैं। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी कि आपको लेट डाउन ना करूं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आकांक्षा दुबे नाम की ये लड़की, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया था। यूं तो आकांक्षा महाराष्ट्र के नालासोपारा की रहने वाली थी, लेकिन ज्यादातर काम वो यूपी में ही किया करती थी। कैमरा पे अच्छा काम और आकांक्षा के गुड लुक्स उसको काफी ज्यादा फेम भी दे रहे थे। इंस्टाग्राम पे भी उसके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स थे। जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन इसी सब के दौरान मंथ आता है मार्च 2023। इस समय आकांक्षा महाराष्ट्र से वापस यूपी के देवरिया पहुंचती हैं, जहां पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें आकांक्षा का भी लीड रोल था। फिल्म का नाम था लायक हूं नालायक नहीं। 21 मार्च 2023 का वो दिन था जब देवरिया में सारा का सारा शूट खत्म हो गया था। इसके बाद के जो भी पार्ट्स थे वो वाराणसी में शूट किए जाने थे। इसी के चलते सारी की सारी टीम पैकअप करके वाराणसी पहुंचती है। यूं तो ये सारी टीम 22 मार्च को वाराणसी पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद 24 मार्च को ये एक होटल में चेक इन करते हैं, जहां पे मैक्सिमम टीम स्टाफ जो था वहीं पे था। होटल का नाम सुमिंद्रा रेजिडेंसी, जहां पे हर एक इंसान को अलग अलग कमरा दिया गया था। इन्हीं में से जो आकांक्षा दुबे थी उनका कमरा था 105, जो कि होटल के फर्स्ट फ्लोर पे था। 24 मार्च को सबने चेक इन किया था होटल में और 25 मार्च से सारा का सारा शूट शुरू होने वाला था फिर से। लेकिन जो आकांक्षा दुबे का पार्ट था वो 26 मार्च को शूट होना था। इसी के चलते 25 मार्च को वो फ्री ही थी और वो प्लान करती हैं 25 मार्च को इन्हीं का जो होटल था उससे लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक क्लब था, वहां पे जाके एक पार्टी करने का। बेसिकली ये वो पार्टी थी जो आजकल लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है। ये थी एक ब्रेकअप पार्टी, और ब्रेकअप पार्टी भी किसी और की नहीं बल्कि खुद आकांक्षा की ही। खैर, इसके बाद आकांक्षा अपने दो दोस्तों के साथ इसी क्लब में पहुंचती है रात को 9 बजे के आसपास। 25 मार्च का ये दिन था। ये सब दोस्त वहां पे इंजॉय करते हैं। पहले वो थोड़ा डांस करते हैं, उसके बाद कुछ ड्रिंक्स करते हैं और उसके बाद वो खाना भी खाते हैं। होटल की ये सारी फुटेजेस इस तरह से दिखाई भी दे रही हैं जैसा लग नहीं रहा कि कुछ भी इसके बाद अब नॉर्मल होने वाला था। सब कुछ इनकी जिंदगी में ठीक ठाक ही लग रहा था। लेकिन इस सब के बाद थोड़ा ही समय बीतता है जब उनका बाहर जाने का समय होता है। ये जो पार्टी थी उनकी, इसका बिल था 11,000 रुपए, जो कि वो पे करते हैं। और उसके बाद आकांक्षा अपने होटल की तरफ निकलती है और उसके जो बाकी के दोस्त थे वो अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो अगला फुटेज सामने आता है वो तब का है जब आकांक्षा वापस से अपने होटल पहुंचती है, और वहां के सीसीटीवी कैमरा में ये फुटेज आपके सामने भी आएगी। अभी फुटेज में दिख रहा है रात के लगभग 1:50 के आसपास का समय, जिस समय एक गाड़ी इसी होटल के बाहर रुकती है, सुमिंद्रा रेजिडेंसी के बाहर, जहां से एक इंसान उतरता है। अब ये जो लड़का था ये पहले आकांक्षा के साथ नहीं था, जो उसके साथ क्लब गया था उनमें से भी कोई नहीं था। खैर, इसके बाद ये लड़का उतरता है, पीछे वाला दरवाजा खोलता है जहां से एक बैग निकालता है जो कि प्रोबेबली आकांक्षा का था। उसके बाद आगे का दरवाजा खोला जाता है। आकांक्षा भी गाड़ी से बाहर आती है। आकांक्षा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सेंसेस में पूरी तरह से थी नहीं। उसके पैर डगमगा रहे थे और शायद वो नशे में भी थी। अब इसके बाद के जो होटल के फुटेजेस हैं वो कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं। ये दोनों होटल के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद अपने कमरे में, जो कि आकांक्षा का कमरा था 105, वहां पे एंट्री होती है। अब उसके बाद की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे ही दोनों कमरे के अंदर पहुंचे थे उसके कुछ मिनटों के बाद ही, लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर ही कमरे की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद 17 मिनट कोई भी हलचल नहीं होती। लेकिन 17 मिनट के बाद आकांक्षा का जो कमरा था उसकी लाइट्स फिर से ऑन होती हैं।
दरवाजा खुलता है, जो लड़का उसके साथ आया था वो बाहर चला जाता है। जिसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। खैर, रात में वैसे भी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। ये रात बीतती है और अगली सुबह होती है। अब जो आकांक्षा का मेकअप आर्टिस्ट था वो भी इसी रेजिडेंसी में रुका हुआ था और आकांक्षा को 10 बजे जो शूट की लोकेशन थी वहां पे पहुंचना भी था। इसी के चलते सुबह 8 से 9 बजे के बीच ये जो मेकअप आर्टिस्ट था ये आकांक्षा के मोबाइल पे कॉल करना शुरू करता है। दूसरी तरफ आकांक्षा फोन नहीं उठाती। उसको लगता है शायद वो सो रही होगी। थोड़ी देर वो इंतजार करता है, उसके बाद फिर से फोन करना शुरू करता है। अब क्योंकि धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, वो लेट भी हो रहे थे और उसको अभी आकांक्षा का मेकअप भी करना था। इसी के चलते थोड़ी देर के बाद वो फिर से आकांक्षा को फोन करना शुरू करता है, लेकिन आकांक्षा का फिर से कोई रिवर्ट नहीं आता। उसको थोड़ा सा अजीब लगना शुरू होता है। आकांक्षा ने इस तरह का पहले कुछ भी नहीं किया था। मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ से ये लगना शुरू होता है कि हो सकता है आकांक्षा सो रही हो, रात को लेट पहुंची थी और उस वजह से उसने फोन भी साइलेंट रखा हो। इसी के चलते जो आकांक्षा का कमरा था उसी में होटल की तरफ से लगाए हुए लैंडलाइन फोन्स भी थे। अब ये जो मेकअप आर्टिस्ट था इस लैंडलाइन पे भी फोन करता है। बेल जाती है लेकिन उस तरफ से कोई भी फोन नहीं उठाता। अब उसको फिर से अजीब लगता है। वो फिर से यही सोच रहा था हो सकता है वो वॉशरूम में हो, लेकिन थोड़ा वक्त और बीतता है और उसको कोई भी फोन आता ही नहीं है आकांक्षा की तरफ से। समय हो जाता है लगभग 10 बजे के आसपास का, जब ये मेकअप आर्टिस्ट अपने कमरे से उठता है और आकांक्षा के कमरे की तरफ जाता है। डोरबेल बजाना शुरू करता है। थोड़ी देर डोरबेल बजती रहती है लेकिन अंदर से कोई रिवर्ट नहीं आता। फिर वो आकांक्षा के मोबाइल पे फोन करता है, फिर से वो नहीं उठाती है। लैंडलाइन पे फोन करता है, वो नहीं उठाती है। अब उसको डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो गया, क्योंकि वो जानते थे आकांक्षा का फेस क्या चल रहा था, उसके साथ पास्ट में हुआ क्या क्या था, और उनको और भी ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है इसी सब की वजह से। अब ये इंसान जो कि मेकअप आर्टिस्ट था बिना देरी किए रिसेप्शन पे पहुंचता है। वहां पे सारा मैटर समझाता है और उनको कहता है कि अगर आपके पास मास्टर की है तो इस कमरे को आप खोलिए। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप कमरा खोलें, क्योंकि उसको थोड़ा सा चीजें सस्पिशियस लग रही थी। रिसेप्शन में जो इंसान बैठा हुआ था वो अपने साथ 2-3 लड़के और लेके आता है, जिसके बाद उनके पास बहुत सारी चाबियां थी, जैसा कि आपको फुटेजेस में दिख भी रहा होगा। लगभग 2 से 3 मिनट ये लगातार इस कमरे का जो लॉक था उसको खोलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फाइनली उनको सक्सेस मिलती है 3 मिनट के आसपास। मतलब ये सारा का सारा जो प्रोसीजर हुआ था उसमें 3 मिनट लग चुके थे और इस दौरान तक 5 से 6 लोग यहाँ पे इकट्ठे भी हो चुके थे, जिनमें से एक औरत भी थी। जैसे तैसे सबके बाद 10:38 पे ये ताला खुलता है, लेकिन जो इंसान ताला खोलता है वो पीछे हट जाता है और जो औरत थी वो सामने आके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही अंदर देखा जाता है तो जो उनका डर था वो सच हो जाता है। इन्हीं में से एक इंसान भागता है और पुलिस को फोन भी करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पे पहुंचती भी है। एक एक्ट्रेस का मामला था और जगह थी एक बड़ी रेजिडेंसी। जिसके बाद पुलिस भी इस कमरे में पहुंचती है। कमरे में देखा जाता है तो आकांक्षा बिस्तर पे बैठी हुई थी। उसके गले में उसी की चुन्नी थी और उसका दूसरा सिरा जो था वो पंखे से बंधा हुआ था। देखने से पुलिस को यही लग रहा था कि आकांक्षा ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो खुद ही किया है। शायद कोई दुख होगा उसको जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया है। अब आकांक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन इस सब के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस देखना शुरू करती है, जो भी उस होटल की थी या फिर जिस क्लब में आकांक्षा पिछली रात गई थी वहां की फुटेजेस में पुलिस को क्लियरली दिखता है कि एक लड़का था जो कि आकांक्षा के साथ गाड़ी में आया था, जिसके बाद वो उसके कमरे में भी गया था और वही वो लास्ट इंसान था जिसने जिंदा आकांक्षा को देखा भी था। अब पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को पता चल जाता है वो इंसान कौन है और उसको पूछताछ के लिए बुला भी लिया जाता है। इस इंसान का नाम था संदीप। संदीप आकांक्षा का बहुत पुराना दोस्त था। इनफैक्ट इस क्लब में पार्टी करने के बाद जब आकांक्षा के दोस्त चले गए थे तो वो अपने इसी दोस्त को बुलाती है ताकि वो उसको होटल तक छोड़ सके। यही सब कुछ संदीप करता है। संदीप से पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ चीजें सामने आती हैं जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में पुलिस संदीप को क्लीन चिट दे देती है। उसको ये कहती है कि उसका इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं, बस अगर फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन रहेगी तो पुलिस की हेल्प संदीप कहीं ना कहीं कर दे। इसके बाद संदीप चला जाता है, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ क्या था जिससे संदीप को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। असल में फुटेजेस में देखें तो लगभग 2:15 के आसपास संदीप आकांक्षा के कमरे से चला गया था और उसके बाद की सारी फुटेजेस पुलिस ने चेक की, लेकिन आकांक्षा के कमरे के बाहर संदीप ना उनको दिखा, ना ही संदीप के अलावा कोई और इंसान दिखा। और इसी रात 2:35 पे
मतलब कि संदीप के जाने के लगभग 20 मिनट के बाद आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम हैंडल से लाइव भी जाती है। ये जो लाइव था ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि आकांक्षा के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो बिल्कुल शांत थी, दुखी थी, रो रही थी। इस लाइव में वो कुछ भी नहीं कहती है। लगभग 10 से 15 मिनट का ये लाइव था जिसमें वो बिल्कुल चुपचाप रही, बस अपने इमोशंस ही दिखा रही थी। पुलिस के हाथ यही लाइव लगता है। इसका टाइम चेक किया जाता है तो 2:35। यही चीज़ उनको बता देती है कि संदीप बेकसूर है। लेकिन अब वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या, क्योंकि आकांक्षा ने ना तो कोई नोट छोड़ा था और ना ही पुलिस को कोई क्लैरिटी मिली थी कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या। इसी के चलते जो आकांक्षा की माँ है उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार उनको क्या लगता है उनकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। अब आकांक्षा की माँ मधु जैसे ही वाराणसी पहुंचती हैं, वो सबसे पहले सारनाथ पुलिस स्टेशन ही जाती हैं और वहां पे वो 2 लोगों के नाम लिखवाती हैं। ये 2 लोग थे समर सिंह, जो कि बहुत ही फेमस भोजपुरी सिंगर भी हैं, जिनके गाने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज भी लाते हैं, और इनके अलावा इन्हीं का करीबी संजय नाम का एक इंसान। लेकिन आखिरकार समर सिंह का नाम इस सारे केस में आया क्यों, इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। असल में आकांक्षा मेजॉरिटी में अपना काम समर सिंह के साथ ही कर रही थी पिछले कुछ सालों से, जिसमें समर सिंह ने उसको बताया था कि वो हर एक एल्बम का उसको 70,000 रुपए देगा। इसी के चलते आकांक्षा ने बहुत सारा काम उसके साथ किया। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़नी शुरू होती हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। दोनों की इसी तरह की वीडियोस, फोटोज पब्लिक डोमेन में भी हैं। मतलब कि जो आकांक्षा का इंस्टाग्राम है उस पर उसने इस तरह की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस भी शेयर की हैं, जिससे क्लियरली पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा ही चल रहा था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि अजीब होनी शुरू होती हैं और किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। जो समर सिंह था वो आकांक्षा को पैसे दिया ही नहीं करता था किसी भी एल्बम के। 70,000 की जो बात हुई थी वो बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद आकांक्षा जो थी वो अपने कहीं ना कहीं पेशेंस रखे हुए थी। लेकिन वो साथ ही किसी और के साथ भी काम करना चाहती थी ताकि उसकी इनकम बनी रहे। लेकिन समर सिंह उसको ये काम भी नहीं करने देता था। और ये जो भी चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आकांक्षा की माँ ने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया। इसी तरह की जो चीज़ें थी वो आकांक्षा को बहुत परेशान कर रही थी। इसी के चलते रिसेंटली थोड़ा ही टाइम पहले दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। लेकिन इसी सब के चलते 21 मार्च को ही जब आकांक्षा के इस फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी, उसी दौरान जो संजय है वो अपनी नई गाड़ी की फोटो आकांक्षा को भेजता है। इसी पे आकांक्षा उसको एक कमेंट करती है। वो कहती है कि दूसरों की कमाई पे तुमने गाड़ियां लेना शुरू कर दिया। अब इस सब के चलते जो संजय था उसने आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी 21 मार्च को ही, जिसके बाद वो और भी ज्यादा दुखी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी तरह की और भी बहुत सारी धमकियां अक्सर आकांक्षा को आती ही रहती थी और कहीं ना कहीं इसी सब की वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी के चलते उसकी जो ब्रेकअप पार्टी थी वो भी सेलिब्रेट की जाती है कि कहीं ना कहीं आकांक्षा मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। लेकिन उस रात शायद वो ज़्यादा ही ट्रिगर्ड हो गई थी। खैर इस सब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें पुलिस की तरफ से ये वर्डिक्ट आता है कि क्लियरली जो कुछ भी हुआ है आकांक्षा ने अपने साथ खुद ही किया है, क्योंकि जो चोट थी वो सिर्फ गले पे थी। मतलब जो गले पे उसने कपड़ा बांधा था उसकी वजह से चोट थी और मौत भी उसी की वजह से हुई थी। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन इस सब के बाद भी थोड़ा इंतजार किया जाता है और विसरा रिपोर्ट भी आती है, जिसके बाद जो आकांक्षा की मां ने वकील हायर किए थे उनका वर्डिक्ट आता है जो कि सबको चौंका के रख देता है। वो कहते हैं कि आकांक्षा के हाथ पे भी एक निशान था जो कि चोट का निशान था और इसके अलावा उसके पेट के अंदर एक ब्राउन कलर का लिक्विड भी पाया गया है जो किसी तरह से सस्पिशियस है। मतलब कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या है, लेकिन उनको डाउट है शायद उस वजह से भी आकांक्षा के साथ ये चीजें हुई थी। और इस सब को और भी हवा मिलती है जब आकांक्षा की मां ये स्टेटमेंट देती हैं और दूसरी तरफ समर सिंह अपनी लोकेशन से भाग जाता है। किसी को पता नहीं था कि वो कहां पहुंचा है। पुलिस ने अपनी तरफ से लुकआउट ऑर्डर भी निकाल दिया था, लेकिन उस समय तक समर सिंह वहां से निकल चुका था। अब समर सिंह का इस तरह से भागना आकांक्षा की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो आकांक्षा की मां का डाउट था उसको और भी क्लियर करता है और इसी के चलते पुलिस उसको ढूंढना भी शुरू कर देती है। खैर इसके बाद पुलिस ने आकांक्षा को अपनी जान लेने के लिए उकसाने के लिए समर सिंह के अगेंस्ट एक FIR दर्ज कर ली थी और उसके बाद पुलिस उसको ढूंढना भी शुरू कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में समर सिंह का कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन पुलिस अपनी ब्रिलियंस से अप्रैल 2023 में ही समर सिंह को अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन इस सब के बाद
नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समर सिंह को बेल भी मिल जाती है। खैर, इसके बाद आकांक्षा का जो इंस्टाग्राम हैंडल था, उनकी मां अभी भी ऑपरेट करती हैं और वो आज भी आकांक्षा के लिए जस्टिस ही उस पर मांग रही हैं। दूसरी तरफ अब जो इस केस की अपडेट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पुलिस का वही वर्डिक्ट है कि आकांक्षा ने अपनी जान खुद ही ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जिस तरह के एविडेंस पेश किए गए हैं कोर्ट में, उस पर अभी कोई भी वर्डिक्ट आया नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी अभी आनी बाकी है। खैर, जैसे ही फाइनल अपडेट आएगा मैं कोशिश करूंगा पिन कमेंट के थ्रू आप तक ये अपडेट पहुंचाऊं। वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आकांक्षा की जो आखिरी वीडियोस दिख रही हैं उनमें वो काफी खुश नजर आ रही है। अगर कोई इंसान अपनी जान लेने वाला हो तो वो इस तरह से खुश नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ एक थ्योरी और भी है जो ये बताती है कि जो इंसान अपनी जान लेता है वो ऐसा नहीं होता कि प्लानिंग करके आया होता है। कभी कभार हीट ऑफ द मोमेंट में उनके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करती हैं और हीट ऑफ द मोमेंट में विद इन फ्यू मिनट्स ही इस तरह के लोग इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। खैर, आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।